Praise the Lord. Good morning everybody. बाइबल क्लास में आप सबको, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। खुदा सबको आशीष दे और बरकत दे। प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि परमेश्वर की वचनों का भेद को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारा दिमाग को खोले। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, मैं सही तरीका से वचन बोलने के लिए, वचन का दरवाजा खोल कर देने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। खास करके हम बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण विषय सीख रहा है, यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हैं। बाइबल का सारे विषय के खिलाफ है शैतान, लेकिन शैतान का नाश, सत्यानाश जो होना है, उस विषय के बारे में सीखने के लिए शैतान काफी रुकावट डालेगा। इसलिए सभी लोग, जो लोग इस वचन सुनते हैं, काफी प्रार्थना के साथ बैठने के लिए वे विनती करते हैं। हम जब भी बाइबल क्लास लेते हैं, लंबा समय नहीं लेते हैं ताकि ज़्यादा वजन सुनकर आप मतलब हेवी ना हो जाए। थोड़ा सा भी हम सीखें, लेकिन उसमें गौर करें और समझें। हर वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन लगातार बाइबल क्लास चल रहा है। वो बारी बारी यूट्यूब में डालते हैं। मसीह परिवार में सबसे पहले डालेंगे और उसके बाद पास्टर सैम जॉर्ज का नाम पर जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी हम डालते हैं। तो मैं आपसे विनती करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि सभी लोग इस वचन को सुने। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, शक सवाल है, नीचे जो नंबर लिखा है आप उसमें सेंड कर सकता है या पूछ सकता है। जैसे परमेश्वर का आत्मा मदद करते हम आपको जवाब दे सकेंगे। मुझे खुशी है, काफ़ी लोग इस बाइबल क्लास को फॉलो कर रहा है, इस वचन को देख रहा है। तो काफ़ी लोगों का मैसेज मुझे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये बाइबल क्लास अटेंड कर रहा है। ये एक अच्छा सिग्नल है। तो खुदा आपको सबको आशीष दे। अभी हम सीख रहा है, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आया और अपना कलीसिया को स्वर्ग में लेके गए। उसके बाद इस धरती में महाक्लेश शुरू हो जाते हैं। साथ साथ ये महाक्लेश कितना कठिन है, कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है, पिछले दिनों में हमने पढ़ा है। उसका कठिनाई के बारे में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से उसको अलग अलग भविष्यवाणी के भाषा में बताया हुआ है। तो थोड़ा सा पिछले दिनों में आपको हिंट दिया है। उसमें बहुत ज़्यादा क्लेश होगा, बहुत बड़ा कत्ल होगा, परमेश्वर का क्रोध जगत में प्रकट होने का समय है। इस समय सभी दुनिया परेशान है, एक नहीं, पूरा दुनिया परेशान है। जैसे अभी कोरोना बीमारी से थोड़ा सा परेशान समझ लो, इससे बहुत अधिक परेशान होगा पूरा दुनिया में। अपना अपना गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। मेडिकल साइंस के ऊपर जो विश्वास है खत्म हो जाएगा। जिसका पास पैसा है उसका पास विश्वास खत्म हो जाएगा। जिसका पास ताकत है उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। टोटली फेल, दुनिया टोटली फेल होके एक सवाल आएगा, कौन हमको बचाएगा, कौन हमको बचाएगा। इस समय में एक व्यक्ति सामने आएगा,
एक लीडर सामने आएगा। उस लीडर होगा विरोधी मसीह या एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के बारे में हम सीख रहा था। एंटी क्राइस्ट के बारे में हमने पिछले क्लास में सुना था। दूसरा थेसलोनी 2 अध्याय 3 से 8 तक, दानियल की पुस्तक 8 अध्याय 23 से 25 तक, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले से 8 तक आयतें हमने पढ़ा है। तो आज हमारा बाइबल क्लास है पार्ट 15। विरोधी मसीह के बारे में हम थोड़ी देर आराम से सोचना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 12 से 14 तक जब पढ़ते हैं, 2 पशु प्रकट होते हुए हमको दिखाई देते। पढ़िए। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसात देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। यहां 14 तक पढ़ा। उधर हम देखते हैं 2 पशु और 1 पशु के बारे में कल क्लास में हमने पढ़ा था, सुना था। ये कौन है पशु? विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट। उसको पशु नाम दिया हुआ है। ये पशु को शैतान अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार? चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए, बड़े अद्भुत काम करने के लिए, लोगों को अपना वश करने के लिए, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए शैतान अपना सिंहासन भी उसको दे दिया, अपना शक्ति भी उसको दे दिया है। तो अब ये 2 व्यक्ति हो गया, एक शैतान हो गया, दूसरा विरोधी मसीह हो गया। ये दोनों 2 है। उसके बाद दूसरा एक पशु आएगा। वो पशु कौन है? झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता। ये झूठे भविष्यवक्ता क्यों प्रकट होते हैं? इसलिए प्रकट होते हैं लोगों के बीच में एंटी क्राइस्ट के लिए प्रचार करना, एंटी क्राइस्ट का जनप्रिय बढ़ाना। झूठे भविष्यवक्ता का रूप में एक व्यक्ति सामने आता है। एक शैतान हो गया, दूसरा विरोधी मसीह हो गया, तीसरा कौन होता है? झूठे भविष्यवक्ता। ये शैतान का त्रिएकता। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का त्रिएकता है, इसी तरह शैतान को भी त्रिएकता है। शैतान का त्रिएकता में कौन कौन है? शैतान या बड़े अजगर, शैतान, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट या झूठे भविष्यवक्ता। ये 3, उसके बारे में हम आगे थोड़ा और एक्सप्लेन दे देंगे। ये मिलकर लोगों को आकर्षित करेंगे। झूठे भविष्यवक्ता आज भी इस जमाने में क्या हो रहा है? कोई पास्टर बोलने के लिए पसंद नहीं करते। सभी लोग बोलते हैं मैं कौन है? प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट है, मैं नबी है। यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो, प्रॉफिटों का बाजार लगा हुआ है। तो क्योंकि उनका पता है अभी लोग ज्यादा इसी में इंटरेस्ट है। प्रॉफिट कौन होते हैं? मेरा भविष्य बोलेंगे। जैसे अन्य जाति लोग ज्योतिष के पास जाते हैं ना,
मेरा बच्चा कब होगा, मुझे लंदन कब डालेगा, मैं दुबई कब जाएगा। तो ये अभी परमेश्वर का सेवकों के बीच में भी नकली शुरू हो गया। लोगों को लालच देकर प्रोफेसी करते हैं। उसके बारे में बहुत बार मैंने यूट्यूब में मैसेज दिया है। तो अभी इस समय आप खुद देख सकते हैं सभी लोग प्रॉफिट का पीछे, ये शैतान का बड़ा की चाल है। वो चाल क्या है? प्रोफेसी को लोग इंटरेस्ट करें। विरोधी मसीह का भी यही चाल है, शैतान का भी यही चाल है। आखिरी समय में एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के बाद झूठे भविष्यवक्ता का रूप में एक दुष्टात्मा प्रकट हो जाएगा। वो क्या करते हैं? लोगों का ध्यान विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट का ओर से खींचने के लिए कार्य करेगा, काम करेगा। इसी तरह क्या होते हैं, कहीं से भी कोई भी विरोध नहीं होंगे, आराम से एंटी क्राइस्ट एक बहुत बड़े लीडर बन जाएगा। पूरा दुनिया का एक नेता के रूप में एंटी क्राइस्ट बाहर आ जाएगा। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, शैतान बढ़िया जगह, वो सारे अधिकार किसको दिया है? विरोधी मसीह को, एंटी क्राइस्ट को। साथ साथ दूसरे पशु प्रकट हो गया, और कौन है? फॉल्स प्रॉफिट या झूठे भविष्यवक्ता। वो क्या करेंगे? एंटी क्राइस्ट का पब्लिसिटी करेंगे। तो पब्लिसिटी करके सभी लोग एंटी क्राइस्ट का पक्ष में हो जाना, कहीं से कोई विरोध नहीं होगा। 13 अध्याय प्रकाशित वक्त 13 अध्याय 6, 7, 8 पढ़िए। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उनका काम क्या है? परमेश्वर के खिलाफ बोलना। फिर क्या करे? परमेश्वर का लोगों के साथ लड़े। ऐसे एक सेना तैयार करेगा। और आगे 8, पृथ्वी के वह सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये कौन है पशु? एंटी क्राइस्ट। तो कौन उसका पीछे पड़ेगा? जिसका नाम पुस्तक में नहीं लिखा गया। वो कौन है? कलीसिया। वो तो चले गया। जिसका नाम परमेश्वर का पुस्तक में रिकॉर्ड है वो तो चले गया। बाकी सभी लोग इस पशु का क्या करेगा? पूजा करेगा। वेरी क्लियर। आखिरी समय में यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद महाक्लेश का शुरुआत में विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा। उस विरोधी मसीह झूठे भविष्यवक्ता शैतान का ताकत हासिल करके, शैतान का सिंहासन को यूज करके पूरा जगत को अपना काबू करेगा। सभी लोग उसको पूजा करना शुरू करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने बोला मैं ही सत्य है, मैं ही जीवन है और मैं ही मार्ग है ना। यीशु मसीह बोला है ना। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुद क्या बोला है? सत्य है। जब यीशु मसीह बोला था मैं ही सत्य है, तो बहुत लोग अभी भी वो चीज विश्वास नहीं करते। जो लोग यीशु मसीह को सत्य के रूप में विश्वास नहीं किया, वो किसके ऊपर विश्वास करेगा? विरोधी मसीह के ऊपर विश्वास करेगा। इसी तरह यीशु मसीह ने बोला मैं ही मार्ग है। तो आज भी बहुत लोग इस बात को कबूल नहीं करते।
बहुत लोग इस बात का विश्वास नहीं करते। जो लोग यीशु मसीह को सत्य मार्ग मानकर अंगीकार नहीं किया, वो सभी लोग एंटी क्राइस्ट को सही मार्ग के रूप में कबूल करेगा। इसी तरह यीशु मसीह ने बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन हूं। हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो सही जीवन है, उसको जो लोग कबूल करने के लिए इग्नोर करते, इनकार करते हैं, वो नाश का पुत्र जो एंटी क्राइस्ट है उसको पूरा मन से स्वीकार करेगा। तो इधर एक संदेश है। आज सभी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं विश्वास कर रहे? आज सब लोग यीशु मसीह को सत्य के रूप में, मार्ग के रूप में, जीवन के रूप में क्यों नहीं कबूल करते? वचन में लिखा है, शैतान अविश्वासियों का आंखें क्या किया हुआ है? अंधे किया, ब्लाइंड किया हुआ है। सच्चाई प्रचार कर रहा है, लेकिन शैतान लोगों का आंखें ब्लाइंड किया है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। उनका गलती नहीं। कितना बार सुसमाचार प्रचार करते, परमेश्वर का लोग सेवा करते, लोग पढ़ते, समझ नहीं पाते कि शैतान उसका आत्मिक आंग को ब्लाइंड किया हुआ। बट जब विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा, शैतान ये जो पर्दा हटाएगा, फिर कोई भी ब्लाइंड नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सभी लोग विरोधी मसीह को सब कुछ करके मान जाएगा। आज सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए कितना मुश्किल है लोगों को। जब हम लिटरेचर बांटने के लिए किसी गांव में जाते, किसी जगह में जाते, लोग एकदम पता नहीं कोई नफरत कर, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, वचन को रिफ्यूज करते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं, पता नहीं हो, बहुत गंदा चीज मानते हैं। परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को पूजा करने के लिए लोग मना करते हैं, लेकिन वो पूरा मानव जाति, सारे भूमंडल का लोग उस समय में जो विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा, विरोधी मसीह को, एंटी क्राइस्ट को आराधना करेगा। विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट, ये सारे एक ही है, हमारे अलग अलग नाम बोलते हैं, करेगा। बाइबल में हम देखते हैं ये विरोधी मसीह का अलग अलग नाम है। वो थोड़ा सा आराम से समझना बहुत जरूरी है। एंटी क्राइस्ट के लिए बाइबल में दिया हुआ नाम क्या क्या है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ना। दानियल नबी की किताब 8 अध्याय 23 आयत 1 पढ़िए। सेम टाइम जकरिया नबी की किताब 11 का 15 और कोई पढ़िए। दानियल 8 का 23, दानियल 8 का 23 पढ़िए। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उनका नाम क्या है? स्पष्ट बोलो, जोर से बोलो। क्रूर दृष्टि वाला, क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला राजा। एंटी क्राइस्ट का पहली नाम दोबारा बोलिए, दोबारा नाम क्या है? क्रूर दृष्टि वाला, क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा। राजा। दूसरी नाम जकरिया 11 का 15, जकरिया 11 का 15। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तुम मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक और बढ़िए, एक और बढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तुम मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले। कौन सा चरवाहा? कौन सा चरवाहा? कौन सा चरवाहा?
क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा हाँ, जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, कोई वो ना ढूंढने वाला चरवाहा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा। बस बस बस। आंटी क्राइस्ट का दूसरा, बाइबल अच्छी तरह पढ़ना है आप लोग, लापरवाही नहीं करना, बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ना, ठीक है? बार बार ऐसे करते हो। कौन सा चरवाहा है? जो खोए हुओं को ना ढूंढने वाला चरवाहा। हमारे यीशु मसीह कौन है? खोए हुओं को ढूंढने वाला चरवाहा है। लेकिन आंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह के क्या नाम है? खोए हुओं को ना ढूंढने वाला चरवाहा। तीसरी नाम पहले यूहन्ना 2:18, 4:3। पहले यूहन्ना 2:18 और 4:3। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह के विरोधी आने वाला है। मसीही विरोधी, एंटी क्राइस्ट का और एक नाम क्या है? मसीह। उल्टा भी बोलो, विरोधी मसीह। मसीह विरोधी या विरोधी मसीह। 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का और एक नाम है, कौन सा है? मसीह विरोधी। मिलकर बोलिए, मसीह विरोधी। नंबर 4, दूसरा थिस्सलुनी 2:3। दूसरा थिस्सलुनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र, एंटी क्राइस्ट का और एक नाम क्या है? विनाश का पुत्र, नाश करने वाला पुत्र। नंबर 5, दूसरा थिस्सलुनी 2:3। फिर पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष। क्या है? पाप का पुरुष। दो नाम एक ही आए तुम्हें, एक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। किसका नाम है? एंटी क्राइस्ट में, एंटी क्राइस्ट के लिए बाइबल में दिया हुआ नाम है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। और पढ़िए दूसरा 2:4 पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूजा कहलाता है, पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। इधर क्या है? विरोधी है ना, विरोध करता है ना, विरोधी। प्रकाशित वाक्य 13:1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। और एक नाम है एंटी क्राइस्ट का, क्या नाम है? पशु। क्या नाम है? उधर एक बीच में एक बात में बोलना चाहते हैं, ये सारे दुनिया किसको पूजा करने जा रहा है? पशु को। परिणाम सिद्धांत, डार्विन सिद्धांत क्या बोलते हैं? हम कीड़ा से डंडू बन गया, डंडू से मंकी बन गया, मंकी से पशु बन गया, उधर से इंसान बन गया, ऐसे बोलते ना। हमारा पूर्व लोग पशु करके डार्विन सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन बाइबल नहीं कहते। बाइबल कहते हैं परमेश्वर मनुष्य को अपना शक्ल और स्वरूप से बनाया। मैं कभी कभी बोलते हैं, मेरा बाप को भी मैं जानता हूं, मैं देखा है, मेरा दादा को भी मैंने देख चुका है, मेरे दादा को भी देख चुका है, उससे पीछे नहीं देखा। लेकिन एक बात पक्का है, तो मेरा दादा मंकी नहीं था, मेरा दादा एक मनुष्य था। तो लेकिन आज बहुत लोग अपने आप को घमंड करते हैं, हमारे दादा मंकी है, लेकिन मेरा दादा मंकी नहीं था। मैं वापस आने के लिए चाहते हैं, जो लोग अपना बाप दादों को जानवर मानते हैं, मंकी मानते हैं, पशु मानते हैं, परमेश्वर ने उनके ऊपर भी मजबूर करेगा, तू भी पशु को क्या करो? पूजा करो, आराधना करो। इतना बोल के मैं वापस आने के लिए मैं चाहते हैं। इसी तरह शैतान का अलग अलग नाम। एक खास बात आप समझिए, अभी ये जो विरोधी मसीह के बारे में जब हम बाइबल क्लास सुनते हैं ना, शैतान कोशिश करेंगे हम कंफ्यूजन हो जाए।
इसलिए मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा लेना है। अभी 3 चीज है, एक अजगर या शैतान, जो हम कहते हैं शैतान। नंबर 2 एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह या विनाश के पुत्र, जो हमने नाम अभी सुना था। नंबर 3 फॉल्स प्रोफेट या झूठे भविष्यवक्ता। ये 3 मिलकर काम करेगा महाक्लेश का स्टार्टिंग में। कोई भी उसको खिलाफ नहीं खोलेगा। शैतान और झूठे भविष्यवक्ता मिलकर किसको आगे करेगा? एंटी क्राइस्ट को आगे करेगा। ये सब कुछ उसको अधिकार देंगे और चमत्कार करेंगे, सारे दुनिया उनके पास आएगी। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति था ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति था, आत्मा नहीं था, शरीर में प्रकट हुआ है ना। वो क्या लिखा है वचन में? वचन देहधारी हुआ है। यीशु मसीह जैसे कि व्यक्ति था, वैसे एंटी क्राइस्ट भी एक व्यक्ति होगा, एक मनुष्य होगा एंटी क्राइस्ट। लेकिन शैतान आज एक मनुष्य नहीं है। शैतान अलग अलग रूप लेते है ना, है ना, शैतान अलग रूप लेते, लेकिन एंटी क्राइस्ट ऐसे नहीं। एंटी क्राइस्ट जैसे मैं समझोर दे या आप कोई व्यक्ति है सुनने वाला, आप जैसे मैं जैसे एक पर्सन होगा एंटी क्राइस्ट। यीशु मसीह सेम टाइम परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके आया, इसी तरह एंटी क्राइस्ट भी शैतान भी होगा, मनुष्य भी होगा। क्योंकि शैतान अपना सिंहासन किसको दिया है? विरोधी मसीह को। बहुत आराम से फॉलो करना है। यीशु मसीह परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। सेम टाइम एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह भी शैतान भी है और मनुष्य भी है। यीशु मसीह एक स्त्री का संतान बनकर आया है ना, मेरी मरियम, मरियम का पुत्र, स्त्री के संतान, स्त्री के संतान। उत्पत्ति 3 का 15 में क्या पढ़ा है मैंने? क्या हमको मालूम है? स्त्री की संतान सांप का सुर को क्या करेगा? कुचलेगा। यीशु मसीह स्त्री का संतान है तो विरोधी मसीह सांप का संतान है, सर्प का संतान है। जैसे अभी हमने सुनते आया, शैतान से सारे अधिकार, शक्ति, महत्व, महिमा किसको मिल गया? एंटी क्राइस्ट को मिल गया। बट वो लोगों के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश करेगा। एक साधारण व्यक्ति जैसे रिकी है या इमैनुअल है या हेमंत है या भी लिजो है, एक व्यक्ति है, लोगों के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश होगा, लेकिन लोग उसके पीछे पड़ेगा, लोग उसको पसंद करेगा। क्यों? वो लोगों का इच्छा के अनुसार काम करेगा, लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएगा, लोगों का मन को खींचेगा। एक अमानुषिक, असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण समझते आप? एक असाधारण, सामान्य नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करेक्ट। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खासियत, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी वो प्रकट करेगा।
माफ कर रहा, मैं मैचिंग नहीं कर रहा है। सिनेमा एक्टर्स कहीं आएगा तो कितना भीड़ इकट्ठा होता है उसको देखने के लिए। शाहरुख खान समझ लो, अमिताभ बच्चन समझ लो, वो भी एक साधारण व्यक्ति है, राइट? साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपसे मेरे से खासियत क्या है उनका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी उनके पास एक्टिंग में है ना। उसको भी 2 पैर है, जिसको भी 2 आंख है, जिसको भी सिर है, बाल है, कुछ नहीं है, वो भी एक दिन मरेगा तो बना ही होना है। बट करोड़ों लोग उसका पीछे पड़ते हैं, उसका वजह ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उनके पास, राइट? एक्टिव में सही। ऐसे एंटी क्राइस्ट भी एक साधारण व्यक्ति होगा, एक साधारण व्यक्ति होगा, बट उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं शक्ति होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगा, वो कुछ करके दिखाए। अभी जब क्लास सुनते हैं सबके मन में किसी कौन हो सकता है? मैं पहले एक बात बोलना चाहते हैं, वो अभी जीवित है, अभी है, हमारे बीच में है। वो अब जन्म होने वाला नहीं है, ऑलरेडी जन्म हो चुका है, वो लोगों के बीच में है, प्रकट नहीं हुआ। किसको रुका है? उसको पवित्र आत्मा रुका हुआ है। दुनिया में वेद ज्ञानी लोग जो थियोलॉजिस्ट है, बाइबल के ज्ञानी लोग हैं, अलग अलग व्यू है, अलग अलग व्यू, आप तो हैरान हो जाएंगे। कल मैं विकी के साथ बात करते थे, विकी क्या बोलते थे, कौन हो सकता है? यूरोप में से कोई हो सकता है, उनका सोच है, मैं उसका गलत नहीं बोल सकता, लेकिन ये तो उनके लिए नंबर कम है विकी। कुछ लोग बोलते हैं क्रिश्चियन संस्थाओं में एक बहुत बड़ा संस्था का लीडर है, मैं उसका नाम बोलना नहीं चाहता। क्रिश्चियन में सबसे ज्यादा मेंबरशिप कौन सा ग्रुप में? उसका हेड होगा एंटी क्राइस्ट, ऐसा टीचिंग है, और प्रूफ भी दिखाते हो। मैं उसके बारे में स्टडी कर चुका है। लेकिन कुछ वेद विद्यार्थी लोग बोलते हैं यहूदियों से एक होगा, कोई भी यहूदी हो सकता है, अभी लाइव है वो, कहीं भी वो जिंदा है। कुछ लोग बोलते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, पुतिन जैसे, ट्रंप जैसे, मोदी साहब जैसे, कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर है, किसी भी देश से प्रकट हो जाएगा। दोबारा मैं बोलना चाहते, वो अभी जीवित है, फुल पावर में नहीं आया, बस आप हैरान हो जाएगा। और एक स्टडी है तो यहूदा जो यीशु मसीह को पकड़ाया था, यीशु मसीह के चेलों में से यहूदा बोलता ना, यहूदा इसके लिए होता, वो होगा एंटी क्राइस्ट। अलग अलग टीचिंग है, अलग अलग टीचिंग है। विकी वो क्या बोलते हैं? अभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपका भी बात बीच में डालेंगे। अब क्या बोलता है? यूरोप से मे बी, कुछ लोग बोलते हैं कोई क्रिश्चियन लीडर होगा, मे बी, कुछ लोग बोलते हैं कोई यहूदी होगा, मे बी, शायद, कुछ लोग बोलते हैं एक पॉलिटिकल लीडर होगा कोई भी दुनिया में, मे बी। और भी लोग रिसर्च करते हैं सीरिया से कोई आएगा, क्योंकि पूरा बाइबल भविष्यवाणी है ना, भविष्यवाणी से जोड़ कर अलग अलग अंदाज है। लेकिन ऐसे बाइबल टीचर, ऐसे बाइबल स्टूडेंट, मैं एक बाइबल टीचर भी हूं, मैं एक बाइबल स्टूडेंट भी हूं, मैं तैयार नहीं है कौन है एंटी क्राइस्ट करके सबूत देने के लिए, मैं नहीं तैयार।
लेकिन है, एंटी क्राइस्ट है, ये बात भी सच्चा है। वो अभी जीवित है कहीं ना कहीं, पक्का। वो प्रकट होने का समय नस्तिक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरी आगमन नस्तिक हो गया करके हमने प्रूफ के साथ सीखा। इसी तरह हमको मालूम होगा एंटी क्राइस्ट प्रकट होने का समय हो गया। अभी पूरे दुनिया में कितना बड़े बड़े लीडर है ना, बड़े बड़े लीडर है ना। दुनिया का सबसे बड़े लीडरों का कुछ नाम बोलो। अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन हो गया? ट्रंप हो गया। फिर रशिया का प्रेसिडेंट कौन हो गया? पुतिन हो गया। चाइना का प्रेसिडेंट क्या नाम है? वो उसका नाम बोलना ही बड़ा मुश्किल है, कोई हिंग हुंग पता नहीं क्या है कोई। दुनिया में बड़े बड़े। हमारा इंडिया का सबसे ताकत वाले लीडर कौन है? मोदी साहब है। तो इसी तरह दुनिया में पावरफुल लीडर्स है। ईरान का प्रेसिडेंट भी बड़ा पावरफुल लीडर है। दुनिया में इस समय बड़ा ताकत वाला लीडर्स है, उसमें से कोई भी हो सकता है। आखिरी समय वो सामने आएंगे, सारे दुनिया को मैं गाइड करेंगे। पूरा दुनिया में एक ही लीडर के रूप में एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाएगा। लेकिन बुद्धि के अनुसार कौन सा व्यक्ति है वो क्लियर करके बोलना सही नहीं है। इसीलिए मैं इस रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन उसका बारे में प्रकाशित वाक्य 17 का 8 थोड़ा पढ़िए और 11 का 17 भी पढ़िए। 17 का 8 पढ़िए। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पहले तो था पर अब नहीं अभी नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। उसका मतलब नया जन्म होने वाला व्यक्ति नहीं है, वो था ऑलरेडी, वो था कहीं छिपा हुआ है, ऐसे लिखे ना। वो बाहर आएगा आगे। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा। एक बार और बड़ी 8 आयत है। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था। विरोधी मसीह के बारे में सिग्निफिकेंट कुछ वर्ड लिखना। पहले तो था और पर अब नहीं है, अभी नहीं है। और अथाह कुंड से निकलकर कई छिपा हुआ जगह से क्या हो जाएगा? वो एकदम सामने आ जाएगा। कभी कभी दो लोग आपस में लड़ाई करेगा तो बोलते हैं ना, है दूध पीने, क्या दूध पियो बच्चे, बाहर आ जाओ, ऐसे बोलते नहीं है? इसी तरह कोई गुप्त जगह में छिपा हुआ है, वो ये एकदम अपना सामर्थ्य के साथ क्या हो जाएगा? समझ गए? बाहर आ गया। 11 का 17, 11 अध्याय 17 आयत। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। हमारा परमेश्वर कौन था? कौन? जो था, जो है। इसी तरह विरोधी मसीह भी था और प्रकट हो जाएगा। यहां पर प्रकट होने वाला जो पशु है अर्थात विरोधी मसीह है, एक समय में ये दुनिया में जिया हुआ व्यक्ति है या जी रहा होगा। जब समय आएगा वो सीक्रेट प्लेस से वो क्या होता है? बाहर प्रकट हो जाता है करके इसी आयतों से हमको क्लियर मिलते हैं ना। इसी आयत लेके कुछ वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं यहूदा हो सकता है। शायद आप लोग पहली बार सुना होगा, यहूदा हो सकता है। सारे मैंने ये कौन हो सकता है एंटी क्राइस्ट, उसके सबके बारे में मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं
कौन है करके मैं डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अंदाजा पता है, अंदाजा मुझे पता है कौन हो सकता है एंटी क्राइस्ट, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो उस समय इधर ही है नहीं। मैं तो परमेश्वर के सामने मैं क्यों लड़ाई करना, मैं तो मेरे प्रभु के साथ है। लेकिन यहूदा होगा करके कुछ लोग कुछ प्रूफ देते हैं, और प्रूफ का मतलब यही है, यहूदा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यूहन्ना का इंजिल 6:70 पढ़िए, यूहन्ना का इंजिल 6:70। और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी 6:70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुमको 12 चेलों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। किसके बारे में बोला है? किसके बारे में बोला? अब ये वर्ड नोटिस करना। यीशु मसीह यहूद का बारे में बताया है, मैंने 12 लोगों को चुना है, उसमें से एक कौन है? शैतान है। यूहन्ना 17:12 पढ़िए, यूहन्ना 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़, देखो, विनाश का पुत्र को छोड़ के उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। तो पहले भी हमने देखा था एंटी क्राइस्ट का एक नाम क्या था? विनाश का पुत्र। यह नाम अभी किसको मिला है? यहूदा को। समझ गए मेरा बात? विनाश का पुत्र। दूसरा तसलोनी 2:3, दूसरा तसलोनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, देखो, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, उधर भी आ गया। यीशु मसीह ने यही वर्ड बोला था, प्रकाशित वाक्य 17:8। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अर्थात कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। प्रेरितों का काम पगली अध्याय 24 आए, देखिए यहूदा के बारे में क्या बोलते हैं। प्रेरितों का काम पगली अध्याय उसका 24 आयत। और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दिनों में से तूने किसको चुना है। आगे आगे, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई को बदले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। यहूदा छोड़कर उन्होंने अपना स्थान में चले गया। किसके बारे में बोल रहा है? यहूदा मर गया करके नहीं लिखा, यहूदा फांसी हो गया करके नहीं लिखा। क्या लिखा है? यहूदा अपना स्थान। वो वर्ड पढ़ो बेटे, यहूदा अपना स्थान को छोड़ चला गया। अच्छी तरह पढ़ो। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई को का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। सीधे पढ़ो ना, यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। छोड़कर मतलब जिस जगह में यीशु मसीह ने उसको चेला का पद भी दिया था वो छोड़ दिया, छोड़कर अपना जगह चले गया। अब वर्ड देखे आपने, यहूदा किधर चले गया? अपने लिए एक जगह है वहां चले गया। तो विरोधी मसीह के बारे में क्या बोलते? सही समय आए तो उस जगह से प्रकट हो जाएगा। समझे मेरी बात? हम इसको इग्नोर नहीं कर सकता। यहूदा हो सकता है, अपना जगह चढ़ हो गया। इसीलिए ये जो वर्ड है ना, और किसी के बारे में नहीं बोला। जैसे यहूदा के बारे में लिखा है, किसी व्यक्ति के बारे में भी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, वो अपना जगह चले गए। आप थोड़ा आप दिमाग लड़कर देखो, कितना मरा हुआ लोग है। यीशु मसीह के चेला भी है, वैसे भी लोग है। किसी के बारे में नहीं लिखा, वो अपना जगह, अपना स्थान छोड़कर अपना जगह चले गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इसी आयतों से यहूदा के बारे में अनुमान करते हैं, अंदाजा करते हैं। यहूदा एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यहूदा शैतान का प्रोग्राम के अनुसार अपना जगह से बाहर आया और अपना जगह में क्या हो गया, वापस चले गया। ये चीज किसको पता था? यीशु मसीह को पता था। इसलिए यीशु मसीह कभी कभी बीच में बोलते थे, तुम में से एक मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। यीशु मसीह को पता था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। इसलिए कुछ वेद, मैं नहीं बोल रहा हूं, साम जॉर्ज का नाम लेके नहीं बोलना, कौन हो सकता है। इसी तरह सबके बारे में हम प्रूफ निकाल सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यहूदा के बारे में आपका बोल रहा, मैं भी हो सकता है, मैं क्लियर नहीं बोलेंगे। यहूदा के बारे में अगर हम सोचेगा तो अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए सामने आया, अपना टारगेट पूरा किया। क्या किया है? यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद अपना जगह में वापस चले गया। अगर ऐसा है तो उस जगह से यहूदा फिर वापस आ सकता है। जिस जगह में यहूदा चले गया उस जगह से यहूदा क्या हो सकता है? दोबारा प्रकट हो सकता है। आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था, कितना साल चुप रहा? 30 years साइलेंट रहा यीशु मसीह, है ना। उसके बाद पवित्र आत्मा का प्रेरणा के अनुसार पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए प्रकट हुआ। कौन? हमारे यीशु मसीह। टोटल यीशु मसीह का उम्र कितना है? 33.5 साल। 30 साल वो साइलेंट रखा, प्रकट नहीं हुआ। आखिरी 3.5 साल उनका मिनिस्ट्री का पीरियड है। इसी तरह विरोधी मसीह जो हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, कहीं ना कहीं अभी जी रहा है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के साथ चुपचाप रहकर अपना घर का काम करते थे, इसी तरह विरोधी मसीह कहीं ना कहीं शटर में है, अभी कहीं ना कहीं है। लेकिन जब टाइम आएगा शैतान उसको पावर देंगे, शैतान उसको सिंहासन देंगे, वो एकदम हवा में आकर प्रकट हो जाएगा। मैं भी कोई यहूदी हो सकता है, मैं भी दुनिया को कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, मैं भी कोई क्रिश्चियन लीडर भी हो सकता है। क्योंकि जो क्रिश्चियन लीडर है ना, वो सारे क्रिश्चियन नहीं कह सकता। उसके बारे में मैंने बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहूदा के बारे में बोल दिया, शायद आपके सबका मन में आया होगा, हाँ यहूदा ही है। लेकिन दूसरे बारे में बोलेगा तब हाँ नहीं 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 यही हो सकता है। एक वेद विद्यार्थी सीखना है, सर्च करना है। लेकिन एक बात पक्का है, चाहे कुछ भी हो, कलीसिया यहां से जाने के बाद, आज कलीसिया पृथ्वी में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बाद दिलों पर आएगा और यीशु मसीह के साथ जब हम स्वर्ग में जाएगा, शैतान से पाया हुआ फुल शक्ति अथॉरिटी के साथ, सारे दुनिया का सम्मति के साथ, सारे दुनिया पसंद करने वाला एक लीडर के रूप में एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाएगा और सारे दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगा।
E1 यहूदी लोग भी, हमें आएंगे बातों में, E1 यहूदी लोग भी उसको एक्सेप्ट करेगा। जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए यीशु मसीह ये धरती में अवतार हुआ, उसका सीधे उल्टा पर्पस के लिए एंटी क्राइस्ट सामने आएगा। जिस बात के लिए, जिस सिद्धांत के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ, उस तालीम का, उस शिक्षा का सीधे उल्टा प्रचार करेगा वो विरोधी मसीह। जो जो सेवा यीशु मसीह ने मकसद के साथ किया, उसके विरुद्ध होगा विरोधी मसीह का भी काम। अभी बहुत जरूरी है इस समय में यीशु मसीह, विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, इसका एक कंपैरिजन स्टडी हमको जरूरत है। वो स्टडी अगर प्रभु का मर्जी है तो नेक्स्ट क्लास में हम सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। हम इंसान हैं, तेरा वचन तेरा आत्मा से लिखा हुआ है। प्रभु होने दे, तेरा वचन का भेद को समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे। विरोधी मसीह चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, खुदा जो लोग यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह का चेला बन गया, हमको उनके साथ कोई मतलब नहीं, हम स्वर्ग में आपके साथ होगा। लेकिन हम दुआ करते हैं अभी तक जो यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनके जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे ताकि शैतान का रास्ता छोड़कर यीशु मसीह को कबूल कर सके। यह वचन सुना हुआ सबको आशीष दे। तेरा वचन सीखने का बुद्धि दो, इच्छा दो, और तेरा नाम की महिमा हमारे जीवन से ऊंचा हो जाए। धन्यवाद हो, आपने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड विथ यू ऑल।